हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का पेपर देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज तृतीय प्रश्न पत्र देखेंगे। इससे पहले द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र की वीडियो हमने अपलोड कर चुकी है, आप उन्हें चैनल पर जाकर देख लीजिए। आज का विषय है विज्ञान, तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो चुंबक द्वारा जो आकर्षित होता है वो है लोहे का बुरादा। मिश्र धातु कौन है? तो मिश्र धातु है पीतल। और डार्विनवाद से संबंधित है। तो डार्विनवाद से संबंधित है योग्यतम की उत्तरजीविता। ये डार्विनवाद से संबंधित है। चौथे नंबर का प्रश्न है, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है किसके कारण? तो हीमोफीलिया। ये एक प्रकार का रोग होता है जिसको हीमोफीलिया होता है। उसको रक्त बनने की जो रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। रक्त के थक्के जल्दी नहीं बनते हैं। एलिसा परीक्षण होता है। तो एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स के लिए होता है। स्कर्वी रोग की पहचान होती है मसूड़ों की रक्तस्राव से स्कर्वी रोग की पहचान होती है। लेकेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेकेमाइन का रासायनिक सूत्र है ZnCO3। और आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है कब? तो एनीमिया रोग में आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? तो कम हो जाती है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी डीएलएड के साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। चलिए हम देखते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो संख्या है मतलब तत्वों की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है? तो धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है। 10वां है, लामार्कवाद का आधार क्या है? तो लामार्कवाद का जो आधार है वो उपार्जित लक्षणों की वंशगति है। अगला है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो I बराबर Q/T, ये समीकरण सही है। 12 नंबर का प्रश्न है, मेरस्मस तथा क्वार्सिरकोर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, मेरस्मस और क्वार्सिरकोर रोग। रक्तदाब मापा जाता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब नापा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो O को सर्वदाता कहते हैं और AB को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो AB समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। कौन सा पीरियड सदैव सीधा रहता है? तो कौन सा पिरामिड? तो देखते हैं, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो सदैव एक दिशात्मक होता है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बताइए। तो वायु प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, ये ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। अगला है 20 नंबर का प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? तो उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जा रही है और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, ये और वह दोनों होगा। 21 नंबर का है, ओजोन परत को कहते हैं। तो ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं। ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस जो है वो ओजोन परत के क्षरण का कारण है। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो खरगोश है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। विद्युत अचालक है। तो विद्युत अचालक क्या है? तो प्लास्टिक है, क्योंकि चांदी सुचालक है और प्लास्टिक क्या है? अचालक है। रुधिर का पीएच कितना होता है? तो रुधिर का पीएच जो है वो 7.4 होता है। रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है। तो रुधिर का थक्का बनने में रुधिर प्लेटलेट्स मदद करता है। एड्स का विषाणु कौन है? तो एड्स का विषाणु HIV है। विषाणु जनित रोग कौन है? तो विषाणु जनित रोग जो है वो एड्स है। रुधिर का भाग है। तो रुधिर का भाग जो है वो प्लाज्मा और रुधिराणु, ये दोनों रुधिर के भाग हैं। अगला है 31 नंबर का प्रश्न, ऑक्सीजन वाहक होता है तो हीमोग्लोबिन का वाहक होता है। निम्न में से पोटेशियम का संकेत क्या है? तो पोटेशियम का संकेत K होता है। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल होता है तो
नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। भोपाल गैस इत्यादि का कारण कौन सी गैस है? तो भोपाल गैस इत्यादि का जो कारण है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट या इसे मीक भी कहा जाता है। ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। उत्पादक क्या है? तो उत्पाद में हरे पेड़ पौधे उत्पाद होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? तो मेढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। और 41 नंबर का प्रश्न है, कॉपर का अयस्क क्या है? तो कॉपर का अयस्क क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, ये सभी कॉपर के अयस्क हैं। ओजोन परत के संरक्षण से होता है। तो ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, उत्परिवर्तन होता है, ये सभी होते हैं ओजोन परत के क्षरण से। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं जिससे ये मतलब त्वचा, उत्परिवर्तन और मोतियाबिंद ये सभी प्रभावित होता है। पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकता है। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो एल्युमिनियम के, जिंक के और पीबी मतलब लेड के, इन सभी के जो होते हैं ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इसका द सही होगा। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है वो अमीटर है। विभवांतर मापने का यंत्र कौन है? तो वोल्ट मीटर है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो है वायु प्रदूषण। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ जो है वो लोहा है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है वो Mg का अयस्क है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, धन आवेश आता है। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स से रुधिर का थक्का जमता है। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था। तो डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। तो निस्तापन विधि ये सांद्रण विधि नहीं है। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन की छड़ जो है वो शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना लेड का अयस्क है। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। तो दिष्ट धारा का जो प्रयोग है वो पंखा में किया जाता है। अगला है 62 नंबर का प्रश्न, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को एगुलीना कहा जाता है। चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा से। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। भारत में एनीमिया का कारण क्या है? तो भारत में एनीमिया का कारण है गरीबी, अज्ञानता और गंदा रहन-सहन, ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन। तृतीयक उपभोक्ता कौन है? तो तृतीयक उपभोक्ता साफ है। उपधातु है। तो उपधातु जो है वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक एक उपधातु है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये जीन बैप्टिस्ट लैमार्क से संबंधित है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।